अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज का जो मेरा एक टॉपिक है क्रिकेट रिलेटेड ही है और उसमें एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि अश्विन को हुई फ़खर ज़मान की ट्वीट पे। अश्विन क्योंकि एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत ज़बरदस्त लेजेंडरी ऑफ स्पिन बॉलर है इंडिया का और ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्म कर चुका है, बड़ी उसकी विकेट्स हैं, सब कुछ है और पर्सनली मेरा फेवरेट भी है क्योंकि वो जब भी कोई डिबेट करता है, किसी भी टॉपिक पे बात करता है, बहुत न्यूट्रल होके बात करता है, अनलाइक मोस्ट ऑफ लाइक पाकिस्तानी एंड इंडियन प्लेयर्स जो कि अपनी कंट्री को बहुत बायस्ड होके अपने प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो अश्विन है उसने हमेशा मैंने जो उसको सुना और उसका देखा, हमेशा वो एक न्यूट्रल होके बात करता है, जहाँ रिस्पेक्ट और जहाँ किसी भी प्लेयर की तारीफ दी होती है, अनलेस किसी भी कंट्री या किसी भी नेशनलिटी का वो उसको रिस्पेक्ट देता है और इसी वजह से मुझे भी अश्विन बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी जो फ़खर ज़मान ने बाबर आजम के लिए जो एक ट्वीट की थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन ये पैदा हुई कि उन्होंने समझा कि फ़खर ज़मान बाबर आजम के साथ कंपैरिजन कर रहा है विराट कोहली का। और पर्सनली मैं फील करता हूँ देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन देम। कोहली इज़ फार 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 अहेड बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज ऑल ओवर द ईयर्स। और आप सब जानते हैं कि कोहली को तो दुनिया मानती है, दो कि बाबर आजम इज़ ए गुड बैटर, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है, लेकिन जो परफॉर्मेंसेज कोहली कर चुका है वो उसके पास अभी मेरे ख्याल से कि कोई क्रिकेटर अभी तक उसके पास नहीं है। और जो फ़खर ज़मान ने गाइस उस पर ट्वीट की थी, तो फ़खर ज़मान की ट्वीट का एक मकसद ये था कि विराट कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म था, अब दो कि उसको ये चीज़ें मेंशन नहीं करनी चाहिए थी आई गेस, क्योंकि वो खुद एक क्रिकेटर है तो उसके ऊपर ये चीज़ें सूट नहीं करती। तो फिर उसने ये मेंशन किया कि विराट कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म था, उसने उसकी ईयर्स भी मेंशन किए, जिन ईयर्स में उसकी परफॉर्मेंसेस डाउन जा रही थी, उसने वो ईयर मेंशन करके बैड पैच पे चल रहा था, लेकिन इंडिया ने उसको बैक किया, इंडिया ने उसको ड्रॉप नहीं किया, उसको हिलाया क्योंकि वो इंडिया का प्रीमियर बैटर है। जो उसका सेंस ये थी कि यार इंडिया अपने प्रीमियर बैटर को ड्रॉप नहीं कर रहा, और इसी तरह बाबर आजम को पाकिस्तान ने क्यों ड्रॉप किया, ये जो उसकी सोच थी, फ़खर ज़मान की सोच चाहिए था कि बाबर आजम को बैक करें और उसका जो रफ पैच चल रहा है और उसको थोड़ा सा बैक करें, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दें, जो मुझे भी यही लगता है। और मैं भी ये समझता हूँ कि आप उसको रेस्ट दे सकते थे, लाइक आप उसको मैच से ड्रॉप कर सकते थे, सीरीज से, मिड ऑफ सीरीज किसी भी प्लेयर को ड्रॉप करना। तो अश्विन ने इस सारे ट्वीट को जो कि फ़खर ज़मान की तरफ से हुआ, उसने समझा कि फ़खर ज़मान इन दोनों का कंपेयर कर रहा है। और इसी तरह जब अश्विन ने ट्वीट की, जो मैंने उसकी ट्वीट देखी, उसने यही कहा कि यार फ़खर ज़मान बाबर आजम एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है, लेकिन फ़खर ज़मान उसको कोहली के साथ कंपेयर नहीं कर सकता और किसी भी दुनिया के प्लेयर को कोहली के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जो कि अश्विन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अश्विन ने जो फ़खर ज़मान के अंदर कॉन्टेक्स्ट लिया, जो फ़खर ज़मान का एक अपना एक कॉन्सेप्ट था, वो क्या ना ये चाह रहा था कि बाबर आजम, जिस तरह कोहली इंडिया का प्रीमियर बैटर है, इस तरह पाकिस्तान के लिए बाबर आजम है, तो वो उनको कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो मेरे ख्याल से इधर अश्विन को गलती लगी है। अश्विन क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमेशा न्यूट्रल बात करता है, अच्छी बात करता है, तो उससे गलती लगी है। और हम खुद ये बिलीव रखते हैं, हम खुद ये मानते हैं कि कोहली इज़ फार फार हेड ऑफ एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड। इसी तरह पाकिस्तानी अवाम और हम भी यही समझते हैं कि बाबर आजम और कोहली का कंपैरिजन नहीं है। कुछ लोग हैं जो कि प्यार में या जो भी है ब्लाइंडली इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि कोहली बाबर, मैं खुद बाबर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट ये सब जो है, ये जो बातें हैं, जितनी भी बातें हैं, ये बिल्कुल इलॉजिकल हैं कि आप बाबर आजम को कोहली के साथ कंपेयर करो, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता। बाबर को अभी बहुत कुछ करना है और कोहली कर चुका है, और कोहली बिल्कुल अपने एंड ऑफ कैरियर पे है, बाबर अभी मिड ऑफ अपना कैरियर है, तो उनका कंपैरिजन तो किसी सूरत भी नहीं बनता। और जो कोहली ने किया, जिस जगह कोहली ने परफॉर्म किया, अगर बाबर आजम उन जगहों पे परफॉर्म करे, क्लच मैचेस, क्लच परफॉर्मेंसेस दे, तो और उसके बाद एंड ऑफ द कैरियर अगर आप दोनों के स्टैट्स मिलाएं, वो तब की आखिर की बात है। लेकिन अभी फॉर नाउ देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन कोहली एंड बाबर आजम। मुझे लगता है कि अश्विन को थोड़ी सी गलती लगी है। अश्विन को लगा कि यार फ़खर ज़मान कंपेयर कर रहा, जो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और बहुत सारे इंडियंस में जर्नलिस्ट भी देख रहा हूँ, उनका भी यही है कि अब उन्होंने फ़खर ज़मान को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि यार वो कंपेयर कर रहा है, इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। वो बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान, बाबर पाकिस्तान के लिए खेलता है, कोहली इंडिया के लिए खेलता है। तो फ़खर ज़मान अपने प्रीमियर बैटर को सिर्फ इस सेंस में कंपेयर कर रहा है कि जिस तरह इंडिया ने अपने सीनियर को, अपने प्रीमियर बैटर को ड्रॉप नहीं किया, तो पाकिस्तान अपने प्रीमियर बैटर को क्यों ड्रॉप कर, सिर्फ इतनी सी वजह
वजह थी। उम्मीद है कि आपका ये जो एयर सारी बन गई थी एकदम क्लियर होगी और आपको व्लॉग पसंद आया होगा। इन व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।